बिजली के बिल पाकिस्तान की सियासत को भी अपनी लपेट में लेने लगे हैं। लगता है कि आइंदा इलेक्शन बिजली के बिलों की बुनियाद पर ही लड़ा जाएगा। 2013 के इंतखाबात पर भी बिजली बहरान के अच्छे खासे असरात थे। उस वक्त बिजली की कमी का सामना था। आज बिजली तो वाफर मिकदार में मौजूद है, मगर इस कदर महंगी है कि न सिर्फ आम आदमी पिस कर रह गया है, बल्कि मुल्क की इंडस्ट्री भी तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। मुबस्सिरीन के मुताबिक 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब खत्म हुई तो लोड शेडिंग के खात्मे की तारीखें उनका मजाक बन चुकी थी। इसके बाद जब नून लीग ने इंतखाबात में कामयाबी हासिल की तो मियां नवाज शरीफ ने वजीर आजम बनने से कबल ही बिजली बहरान पर जाती उम्रा में ब्रीफिंग्स लेना शुरू कर दी। उस वक्त के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को अंदाजा था कि बिजली के संगीन बहरान के होते हुए मुल्क चलाना मुमकिन नहीं। उस वक्त की लीगी हुकूमत ने RLNG सोलर पावर प्रोजेक्ट्स और कोयले पर चलने वाले बिजली घरों सिस्टम में शामिल किए। मुल्क में बिजली की किल्लत 2 से 3 बरसों में खत्म हो गई, मगर बिजली की तकसीम और चोरी पर काबू पाने में तवज्जो न दी गई, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान में बिजली की चोरी सालाना 600 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। हर हुकूमत इस पर काबू पाने में नाकाम रही है। इस चोरी का खमियाजा अब बिल अदा करने वाले हर सारिफ को भुगतना पड़ रहा है। आज बिजली की असल पैदावारी सलाहियत 37,000 मेगावाट है, मगर इस्तेमाल की सलाहियत ज्यादा से ज्यादा 24,000 मेगावाट ही है। 1994, 2002 और 2015 में उस वक्त की हुकूमतों ने बिजली के बहरान पर काबू पाने के लिए निजी बिजली घरों से ऐसे मुआहदे किए कि बिजली की कीमत डॉलर्स में अदा की जाएगी और बिजली न खरीदने की सूरत में भी रकम अदा की जाएगी। माहिदों के वक्त दूर अंदेशी और मनसूबाबंदी न होने के बाइस आज पाकिस्तानियों को इस्तेमाल न होने वाली बिजली की कीमत भी अदा करना पड़ रही है। कैपेसिटी पेमेंट की मद में वाजबात 2100 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं, जो सारिफीन ने अदा करने हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक बिजली चोरी और बिजली घरों के साथ वाहिदों के बाइस मुल्क में बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये मामला यही नहीं रुकेगा, बल्कि बिजली चोरी और कैपेसिटी पेमेंट्स के बाइस खसारा पूरा करने के लिए आगे आने वाले वक्त में बिजली मजीद महंगी करनी पड़ेगी। बिजली मजीद महंगी होने से चोरी मजीद बढ़ेगी और फौरी इकदाम ना उठाए गए तो ये साइकिल यूं ही चलता रहेगा। नए माली साल के आगाज में IMF की शराइत पूरी करने के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे इजाफा करना पड़ा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में 3 रुपए 32 पैसे सिर्फ एक मरतबा का इजाफा लग था। इस वक्त बिजली की एक यूनिट कम से कम कीमत 24 रुपए 46 पैसे जबकि ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए 70 पैसे तक पहुंच चुकी है। यूं टैक्स मिलाकर बिजली की कीमत 64 रुपए 69 पैसे तक पहुंच गई है। सिर्फ यही नहीं, बिजली बिलों पर घरेलू सार्फिन के लिए 200 रुपए से 1000 रुपए तक फिक्स टैक्स भी आयद किया जा चुका है। बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने आम शहरियों को हर माह डिफॉल्ट करने पर मजबूर कर दिया है और आबादी के एक बड़े हिस्से की निस्फ से ज्यादा आमदन बिजली के बिलों में जाने लगी है। हुकूमत में आकर 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने का दावा करने वालों ने इख्तिदार संभालने के बाद अवाम को चकरा कर रख दिया है। बिजली की कीमतों में इजाफे का ये वबाल अवाम को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, जब नया माली साल तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्सों की सूरत में एक डरावना ख्वाब बनकर आया है। हुक्मरान जमात नून लीग को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि अगर बिजली सार्फिन को रिलीफ ना दिया गया तो आइंदा इलेक्शन तो दूर की बात, आइंदा चंद माह में मुल्क में अवामी और सियासी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ सकता है। बिजली बहरान इस हद तक पाकिस्तानी सियासत को अपनी लपेट में ले चुका है कि सूबाई हुकूमतों को भी मामले में कूदना पड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लोड शेडिंग के मामले को तसादुम की जानिब ले जा रही है तो पंजाब हुकूमत बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के लिए सोलर सिस्टम लाने का ऐलान कर रही है। तज्जियाकारों और माशी माहिरीन के मुताबिक हुकूमत को बिजली की कीमतों से मुतालिक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना होगी। बिजली घरों के साथ मुआहिदों पर नजरसानी के लिए इकदाम करना होंगे। बिजली चोरी पर काबू पाना होगा। सोलर सिस्टम को घरेलू सार्फिन तक पहुंचाने के लिए सहूलियात देना होंगी। बिजली घरों से अदायगियां डॉलर्स की बजाय पाकिस्तानी रुपए में करने के लिए कायल करना होगा। मुल्क भर में ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बेहतरी लाना होगी। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी करना होगी। इन तमाम इकदाम के बाद ही बिजली की कीमतों को नीचे लाया जा सकता है। बसूरत दीगर मौजूदा हुकूमत और इसकी इत्तेहादी जमातें आइंदा इलेक्शन में अवाम में जाने के काबिल नहीं रहेंगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।